एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की ये वीडियो उत्तराखंड टेट, जिसे हम यूटेट के नाम से भी जानते हैं, इस पे होने वाली है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने आ गए हैं। यूटेट को हम लोग उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले ही इस परीक्षा को कंडक्ट किया गया था 24 मार्च को, जो कि हमारा उत्तराखंड टेट की ये जो परीक्षा थी ये 2020 की थी। और अब जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने खुल के आया है वो यहाँ पे 2021 के लिए खुल के आया है। अगर हम यूटेट की परीक्षा की बात करें तो ये दो अलग अलग स्तर में कंडक्ट किया जाता है, यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 के रूप में। यूटेट पेपर 1 जो होता है ये प्राथमिक शिक्षक के लिए होता है, जबकि अगर आपको सेकेंडरी लेवल यानी कि 6 to 8 का टीचर अगर बनना है तब आपको यूटेट का पेपर 2 ये क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो यूटेट की परीक्षा है ये यूबीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसे हम उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ यूटेट की परीक्षा में यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 में हमसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यूटेट का ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन मोड पे भरा जा रहा है, जो कि कल से यानी कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, आप अप्लाई करने के लिए आप कहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आप नॉर्मल जाके गूगल में क्रोम में जाके यूटेट भी लिखते हैं तो आपको उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा। आप वहां पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा आप वेबसाइट पे भी जाके यूटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, आगे अगर हम बात करें तो ये एग्जाम डेट क्या रखी गई है। एग्जाम डेट हम लोगों को यहाँ पे 26 नवंबर 2021 बताई गई है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लगभग यहाँ पे 2 महीने के अंदर इस परीक्षा को कंडक्ट करने की बात बोली गई है और इस परीक्षा को कंडक्ट किया भी जाएगा। अगर हम आगे देखें तो ये जो यूबीएससी यूटेट की परीक्षा कंडक्ट कराता है, इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके लिंक मैं अवेलेबल करा दूंगी। और ये जो हमारे सामने पूरा नोटिफिकेशन आया है ये आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हम इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो देखिए, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फीस क्या रखा गया है। अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यूटेट पेपर 1 या फिर यूटेट पेपर 2, तब आप अगर जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तब आपको यहाँ पे 600 रुपये भरने होंगे। जबकि अगर आप एससी एसटी या फिर यहाँ पे बोल रखा है जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, इनके लिए यहाँ पे एक पेपर के लिए 300 रुपीज रखा गया है। जबकि अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब देखिए दोनों पेपर के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बीएड कर रखा है, अब आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी होगा कि आप लोगों की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप यूटेट पेपर 1 और यूटेट पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग है लास्ट ईयर में या फिर आपका कंप्लीट हो चुका है तब आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड जेबीटी कर रहे हैं तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमें दी गई है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम दोनों पेपर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तब आपको यहाँ पे 1000 रुपये भरने होंगे अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट है। अदरवाइज आपको यहाँ पे कितने भरने होंगे, यहाँ पे 500 रुपये भरने होंगे। अब देखिए, ये जो यूटेट पेपर 1 है और ये जो यूटेट पेपर 2 है, ये कितने अंकों की परीक्षा पूछी जाती है। ये दोनों के दोनों हमारी 150 अंकों की परीक्षा होती है। 150 अंकों की परीक्षा होती है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कोई भी अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटता। और ये ऑफलाइन मोड पे होने वाली परीक्षा है। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो सीटेट की परीक्षा है ये ऑनलाइन कर दी गई है, जबकि अभी यूटेट की जो परीक्षा है ये पेन पेपर परीक्षा है। आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा, इसके हिसाब से
आपका उत्तराखंड में कहीं पर भी जो एप्लीकेशन जो यहाँ पे हम लोगों को बताए गए हैं सेंटर, इस हिसाब से आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा और वहाँ पे आपका पेन पेपर टेस्ट लिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं कि यूटेट पेपर 1 में और यूटेट पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हमसे पूछे जाते हैं और हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ यूटेट परीक्षा का एक डिटेल सिलेबस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोगों को यूटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने हैं तो आप लोगों के लिए एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी जाके यूटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। अब देखिए, यूटेट पेपर 1 में और यूटेट पेपर 2 में हमसे कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है, पहला जो विषय होता है यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हमसे पूछी जाती है, जिसको हम CDP के नाम से जानते हैं, जो कि दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही हमसे 30-30 अंकों की ये पूछी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें यूटेट पेपर 1 में जो गणित है यहाँ पे एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स ना हो या फिर आप 12th तक भी मैथ्स के स्टूडेंट ना रहे हो, तभी भी आपको यूटेट पेपर 1 के लिए गणित को यहाँ पे तैयार करना है, जो कि आपकी यहाँ पे 30 अंकों की पूछी जाएगी। 30 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, अगला जो सब्जेक्ट, अगला जो विषय हमसे पूछा जाता है वो यहाँ पे 2 अलग अलग भाषा पूछी जाती है, जिसे भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के नाम से जानते हैं। जो भाषा प्रथम होती है वो ज़्यादातर हम लोग हिंदी जैसे सिलेक्ट करते हैं, तो आपसे हिंदी के यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज 2 में आपको 3 अलग अलग चॉइसेस दिए जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया। आपको उनमें से एक विषय यहाँ पे चूज करना होगा, एक लैंग्वेज यहाँ पे चूज करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमसे जितने भी भाग यहाँ पे पूछे गए ये सभी 30-30 अंकों के हैं। इसके अलावा जो आखिरी विषय यहाँ पे पूछा जाता है ये है हमारा वातावरण का अध्ययन, जिसको हम शॉर्ट में EVS के नाम से भी जानते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज। अब देखिए, ये भी हमसे 30 अंकों की पूछी जाती है। इस हिसाब से ये जो परीक्षा है ये हमारी 150 अंकों की परीक्षा होती है। जैसा कि मैंने बोला कि इस परीक्षा में अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर हम यूटेट पेपर 2 की बात करें तो यूटेट पेपर 2 में पहला विषय तो यहाँ पे सेम होता है यूटेट पेपर 1 की तरह, जो कि CDP है, जिसे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम अगले विषय की बात करें तो देखिए, यहाँ पे 2 अलग अलग भाषा पूछी जाती है, जैसे यूटेट पेपर 1 में है, जो कि आप यहाँ पे जैसे हिंदी विषय सिलेक्ट करेंगे तो हिंदी के आपको 30 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। और भाषा द्वितीय में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में से कोई लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, अगर आपके ग्रेजुएशन में देखिए जो BA, ये जो यूटेट है, ये यूटेट देते कौन है, यूटेट पेपर 2 ये BEd किए हुए कैंडिडेट देते हैं। तो देखिए, BEd तो होता है हमारा ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन में अगर आपके साइंस के सब्जेक्ट रहे हैं तब आप यहाँ पे विज्ञान और गणित को भरेंगे, जिसके यहाँ पे आपसे 30-30 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न आपके विज्ञान के पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न आपके गणित के पूछे जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी यानी कि आर्ट्स साइड के बैकग्राउंड से रहें, तब आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को करेंगे, तब आप यहाँ पे विज्ञान और गणित के प्रश्नों को अटेम्प्ट ना करें। तो देखिए, यहाँ पर आपसे क्या किया जाएगा, विज्ञान, ये जो सामाजिक विज्ञान है यानी कि जो सोशल साइंस है, जिसको आप शॉर्ट में SST के नाम से भी जानते हो, इसके सीधा यहाँ पे आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, ऊपर क्या किया गया है, विज्ञान और गणित को यहाँ पे 30-30 अंकों में बांटा गया है, जबकि अगर आप सामाजिक विज्ञान यहाँ पे भरते हैं तो आपके यहाँ पे 60 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे सीधा। तो इस हिसाब से यूटेट पेपर 2 भी हमारा 150 अंकों की ये परीक्षा हो जाती है। अब देखिए, इस पेपर के पैटर्न को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और डिटेल जो सिलेबस की वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपको पता नहीं चला कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो गए, तो देखिए 30 तारीख तक आपके पास समय है, आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर जैसे BEd कर रहे हैं, और अगर आप लास्ट ईयर या फिर आपने BEd कर लिया है, ऐसे कैंडिडेट हैं, तो आप इजीली इस पेपर को
भर सकते हैं और इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नवंबर में ये परीक्षा होने वाली है, तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, 2 महीने का। अच्छे तरीके से तैयारी करिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़े रहूँगी आप लोगों की तैयारी में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।